नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। सिवान लोकसभा सीट की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है क्योंकि सिवान लोकसभा सीट पे कल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हिना साहब ने नामांकन दाखिल कर दिया। कल ही सिवान लोकसभा सीट पे आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया। कल तेजस्वी यादव पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने अवध बिहारी चौधरी के नामांकन में। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने चुपचाप तरीके से 20 से 25 लोगों को साथ लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा दाखिल कर दिया। उसके बाद सिवान लोकसभा सीट की जो चर्चा है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई क्योंकि सिवान लोकसभा सीट पे अब बीजेपी की घबराहट जो है वो बढ़ गई है। जेडीयू की भी टेंशन हिना साहब ने बढ़ा दी है और तेजस्वी तो कई दिनों से, जब से हिना साहब से दूरियां बढ़ी और हिना साहब ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय आएंगी, तब से तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से हिना साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कुछ तस्वीरें हिना साहब की वायरल हुई जिसमें वो भगवाधारी वस्त्र पहने हुए समर्थकों से घिरी हुई दिख रही हैं, उनके कार्यकर्ता कह लीजिए, जिनसे हिना साहब की बातचीत हो रही थी। वो तस्वीर एक स्पष्ट संकेत देने की कोशिश कर रही है सिवान लोकसभा सीट में। इस बात की चर्चा करेंगे कि हिना साहब का समीकरण कितना बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिना साहब लगातार 2009 से हार रही हैं। 2009 में उनकी हार हुई, आरजेडी के सिंबल पे हिना साहब ने चुनाव लड़ा था। 2014 में उनकी हार हुई, ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हराया, बीजेपी कैंडिडेट थे ओम प्रकाश यादव। और फिर 2019 में भी आरजेडी के सिंबल पे हिना साहब चुनावी मैदान में आई। तब कविता सिंह ने, जेडीयू की कैंडिडेट थी कविता सिंह, अजय सिंह की पत्नी, वही अजय सिंह जो लगातार शहाबुद्दीन से मुकाबला करते थे, और अजय सिंह भी एक प्रभावशाली व्यक्ति, बाहुबली नेता, तो उनकी पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार कविता सिंह का टिकट कट गया है और हिना साहब की तरफ जो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है उसके समीकरण को समझेंगे इस वीडियो में। इसके साथ इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि रमा सिंह ने आरजेडी का दामन छोड़ करके एक बार फिर से लोजपा रामविलास का दामन थाम लिया है, यानी अपने पुराने घर में रमा सिंह ने वापसी कर ली है। और इसका कितना प्रभाव आरजेडी को झेलना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि रमा सिंह की जो छवि है वो बिहार, झारखंड, तमाम क्षेत्रों में एक बाहुबली नेता के तौर पे छवि है। और बिहार झारखंड में तमाम तरह के आपराधिक मामले भी रमा सिंह पे दर्ज हैं और रमा सिंह का क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव भी है, जिसका असर अब हाजीपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा, शिवहर में मिलेगा, आरा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रमा सिंह की घर वापसी के बाद अब एनडीए को भी एक मजबूती मिली है। इस बात की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि मुकेश सहनी की सुरक्षा Y+ को वापस ले ली गई है, क्योंकि देखिए कल ही मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पे विवादित बातों को कहा था, तंज कसा था, और मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग लोकसभा में, और जम करके एनडीए पे तंज कस रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी की सुरक्षा कल आधे रास्ते से ही वापस ले ली गई। और ये जो Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मुकेश सहनी को मिली थी, ये तब मिली थी जब ऐसा कयास लगाया जा रहा था और ऐसी खबरें चल रही थी कि मुकेश सहनी बीजेपी के नजदीक हैं, बीजेपी से उनकी बातचीत बन रही है, एनडीए के करीब है मुकेश सहनी, तब उन्हें Y+ की सुरक्षा मिली। लेकिन जब मुकेश सहनी लगातार पीएम मोदी पे तंज कस रहे हैं, बीजेपी पे तंज कस रहे थे, तो ऐसे में आज उनकी जो Y+ सुरक्षा है वो वापस ले ली गई है। इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले सिवान लोकसभा सीट की चर्चा करते हैं। देखिए, सिवान में जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी देवी कैंडिडेट है, आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी कैंडिडेट है और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने मजबूती के साथ चुनावी मैदान में समीकरण को बनाया है, और एक माहौल निर्दलीय प्रत्याशी के होने के बावजूद जो वहां पर समीकरण है उसको मजबूती के साथ अपने खेमे में लिया है। कई ऐसे उदाहरण है, आप पूर्णिया देख लीजिए, अभी आप काराकाट देख लीजिए, काराकाट में पवन सिंह को लेकर के चर्चा है, निर्दलीय प्रत्याशी है। और उसी तरह से अब सिवान लोकसभा सीट में भी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई अब देखी जा रही है वो हिना साहब और विजय लक्ष्मी देवी, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल से जेडीयू के कैंडिडेट विजय लक्ष्मी देवी के बीच देखा जा रहा है। और पूर्णिया के कॉन्सेप्ट में अगर इस चीज को समझने का प्रयास करें तो देखिए, पूर्णिया में जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच लड़ाई, बीमा भारती तीसरे नंबर पे, ठीक उसी तरह सिवान लोकसभा सीट पे भी अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कैंडिडेट तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, और लड़ाई विजय लक्ष्मी देवी और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, हिना साहब ने जब आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा दाखिल किया कल, तब उन्होंने सबसे पहले श्री गणेश किया। सनातन परंपरा में यह है कि जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं तो उससे पहले आप पूजा अर्चना करते हैं, गणेश पूजा करते हैं। उसी तरह से हिना साहब ने भी किया, और हिना साहब
स्पष्ट रूप से इस बात को भी कह रही है कि वो सभी रंगों को लेकर के चलेंगी। उसमें हरा रंग भी है, पीला भी है, भगवा भी है, तमाम तरह की चीजें अब हिना साहब बखूबी से सिवान में एक एक कदम फूंक करके चल रही हैं, क्योंकि 2009 से लगातार हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा है और हिना एमओएस समीकरण से बाहर निकलना चाह रही है। क्योंकि देखिए, आरजेडी के साथ जब वो थी तो एमओएस समीकरण के साथ तो थी ही, वो एमओएस समीकरण का साथ तो मिल ही रहा था। बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो हिना साहब की तरफ मूव नहीं हो पा रहा था और आरजेडी मजबूती उस तरह से हिना साहब को दे नहीं पा रही थी। लालू प्रसाद यादव हिना साहब के साथ उस तरह से मजबूती के साथ दिख नहीं रहे थे सिवान में, जिस कारण से हिना साहब को हार का सामना करना पड़ रहा था। अब हिना साहब निर्दलीय हैं, इसलिए वो सभी रंगों को समेट करके, क्योंकि देखिए बगिया में जब आप सभी फूलों को लगाते हैं अलग अलग रंगों के, तभी वो जो है बगिया देखने में सुंदर होता है। उसी तरह से सिवान में भी हिना साहब चाह रही हैं कि जब वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आए तो सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टियों के जो कोर वोट बैंक है उसके जो समर्थक है वो उसके साथ दिखे। यही कॉन्सेप्ट पे हिना साहब काम भी कर रही हैं। और एक और समीकरण सिवान में बनता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए कविता सिंह, अजय सिंह की पत्नी बाहुबली अजय सिंह, कविता सिंह के समर्थक भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि जदयू सिंह का टिकट कट गया। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश यादव भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां से लगातार दरकिनार किया जा रहा है। तो उनके जो समर्थक है वो सोच रहे हैं कि किस तरफ मूव करें, किस तरफ शिफ्ट करें। तो आरजेडी तो विकल्प है नहीं, तो अब वो चाह रहे हैं कि वो हिना साहब की तरफ जाएं, क्योंकि हिना साहब भी लगातार अब जो है जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का उसको साधने में लगी हुई है। और तस्वीरें जो भगवाधारी उनके जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, जो उस वस्त्र को पहन करके लगातार हिना साहब के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, तो उससे एक स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की जा रही है और उसका बेनिफिट भी हिना साहब को मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए कि एमओएस समीकरण तो कहीं हिना साहब से अलग नहीं हो जाएगा, एमओएस समीकरण तो कहीं अब हिना साहब से बिखर तो नहीं जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए ये जानिए कि आरजेडी और शहाबुद्दीन का परिवार का जो रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब शहाबुद्दीन थे तो वो कितना वफादारी के साथ आरजेडी के साथ थे और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब शहाबुद्दीन दुनिया में नहीं रहे तो उनके बाद जो आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच जो दूरियां बढ़ी वो सभी लोगों ने देखा। और तेजस्वी पूर्णिया के कॉन्सेप्ट को सिवान में लागू भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से एग्रेसिव होकर के पूर्णिया में एमओआई समीकरण को अपने खेमे में या फिर पप्पू यादव के खेमे में जाने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास तेजस्वी सिवान लोकसभा सीट में नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कई सारा वजह है, क्योंकि जब सिवान में तेजस्वी यादव उतना ही एग्रेसिव रूप से, जितना एग्रेसिव वो पप्पू यादव के साथ थे, उतना एग्रेसिव अगर वो हिना साहब के साथ सिवान में होंगे तो स्पष्ट संकेत एमओएस समीकरण को पूरे बिहार में जाएगा कि हिना साहब के लिए तेजस्वी किस तरह का बर्ताव वहां पे कर रहे हैं, किस तरह से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उससे तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उससे जो उनका कोर वोट बैंक है वो पूरी तरह से बिखर सकता है, उस पर एक जो बड़ा झटका है वो आरजेडी को लग सकता है। इसलिए तेजस्वी उतना एग्रेसिव सिवान लोकसभा सीट में दिख भी नहीं रहे हैं, यही वजह है। और हिना साहब को इसका बेनिफिट मिल रहा है और हिना साहब एक एक कदम फूंक करके चल रही हैं, क्योंकि जब इससे पहले 2019 में उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो बहुत हो हल्ला हुआ और बहुत सारे समर्थकों के साथ, लेकिन अब वो एक एक कदम को फूंक करके और सारे समीकरण को मिला करके चल रही हैं। इसका बेनिफिट जरूर हिना साहब को वहां मिलेगा। और अब तो पप्पू यादव भी हिना साहब के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे, उससे एक अलग ही माहौल हिना साहब के लिए भी वहां बनेगा, क्योंकि पप्पू यादव ने कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि वो सिवान लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करेंगे हिना के लिए। तो सिवान लोकसभा सीट का भी जो अब समीकरण है, वो वहां का जो राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल ही अब बदलता हुआ दिख रहा है। अब आगे चर्चा करेंगे कि वहां पे तेजस्वी किस तरह से अपनी रणनीति को साधते हैं। अब फिलहाल आते हैं रमा सिंह पे। देखिए, रमा सिंह एक बाहुबली छवि के नेता हैं और बिहार और झारखंड में कई तरह के आपराधिक मुकदमे भी रमा सिंह पे दर्ज हैं। और रमा सिंह जो है कि एक अच्छा खासा प्रभाव क्षेत्र में रखते हैं। उनकी पत्नी आरजेडी से अभी विधायक हैं महनार से। और रमा सिंह 2014 में वो लोक जनशक्ति पार्टी पर वैशाली से सांसद रहे। लगातार वैशाली से सांसद रहने वाले रमा सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवर प्रसाद सिंह को उन्होंने करीब 1 लाख वोटों से हराया था, लेकिन सितंबर 2015 में उन्होंने लोजपा का साथ छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और रमा सिंह इस बार चाह रहे थे कि उन्हें आरजेडी की तरफ से सिंबल दिया जाए। वो चाह रहे थे कि शिवहर से मिल जाए, वो चाह रहे थे कि आरा से मिल जाए, वो चाह रहे थे कि वैशाली से मिल जाए, लेकिन कहीं से भी उन्हें सिंबल नहीं दिया गया। शिवहर तो ऋतु जायसवाल को मिल गया, वैशाली मुन्ना शुक्ला के पास आ गया और आरा इंडिया घटक दल के खाते में चला गया, माले के खाते में चला गया। तो ऐसे में रमा सिंह के लिए कोई विकल्प अब बचा नहीं था सिवाय पार्टी छोड़ने के। उन्होंने पार्टी छोड़ करके एक बार फिर से अपने पुराने घर में वापसी कर ली। और रमा सिंह के
एनडीए में आने से अब चिराग पासवान को एक अच्छा खासा मजबूती मिला है। अगर हाजीपुर लोकसभा सीट देखें तो वहां पे भी रमा सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पे भी वो चिराग के नामांकन में जाएंगे और एक अच्छा खासा जो बैकअप है वो चिराग को वहां मिलेगा। उसके साथ ही शिवहर में भी मिलेगा, आरा में भी मिलेगा। एनडीए को अब लगातार रमा सिंह की तरफ से जो बैकअप है, उनके क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है, उसका फायदा अब एनडीए को मिलेगा, खासतौर से चिराग पासवान को मिलेगा। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। तो देखिए, मुकेश सहनी को वाई+ की सुरक्षा मिली थी, लेकिन कल उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया और इस बात को इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने कल ही पीएम मोदी पे विवादित बातों को कहा था। मुकेश सहनी ने कहा था कि पीएम मोदी लगातार 10 साल से हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ ताली बजवा रहे हैं। इतना ही नहीं, सहनी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया था। मुकेश सहनी की ओर से यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरक्षण को लेकर के की गई थी। तो जमकर के मुकेश सहनी लगातार पीएम मोदी पे तंज कस रहे हैं और मुकेश सहनी की वाई+ सुरक्षा केंद्र की तरफ से दी गई थी जब वो बीजेपी के नजदीक थे और कयास लगाया जा रहा था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, तब उन्हें वाई+ की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन वाई+ की सुरक्षा कल वापस ले ली गई। अब मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है, केंद्र सरकार उनसे डर गई है, क्योंकि मुकेश सहनी जब से इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं तब से तेजस्वी को मजबूती मिली है। यही वजह है कि बीजेपी डर गई है और लगातार पप्पू यादव का सुरक्षा देख लीजिए हटा लिया गया। ये आरोप पप्पू यादव ने खुद लगाया कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन किए तो उनके सुरक्षा को ही वापस ले लिया गया। अब बारी थी मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।